डीएनए मित्रों, अब हम सरहद पर तैनात एक ऐसे जांबाज की वीर गाथा का विश्लेषण करने वाले हैं जो कल जम्मू कश्मीर में निहत्था ही जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से भिड़ गया। आतंकवादियों की गोली भी खाई, बावजूद इसके वो पीछे नहीं हटा। वो तब तक डटा रहा जब तक तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतार दिया गया, जब तक मसूद अजहर के तीनों आतंकवादियों की कब्र नहीं खोद दी गई। मित्रों, हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ की घाटियों में कल आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले जाबाज डॉग 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एलीट K9 टाइसन की। ऑपरेशन त्राशी 1 में 3 दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम किश्तवाड़ के घने जंगलों में जैश के आतंकवादियों को ढूंढ रही थी। लेकिन 22 फरवरी को आतंकवादियों की टोह लेने के लिए सेना ने सबसे आगे भेजा अपना डॉग टाइसन। टाइसन आतंकवादियों की तलाश में अकेला घने जंगलों की तरफ बढ़ा और आखिरकार टाइसन ने उनके ठिकानों को ट्रैक कर ही लिया। टाइसन एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी तक पहुंच गया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवादियों ने उसे देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली टाइसन के पैर में लगी, लेकिन तब तक सेना के जवानों को आतंकवादियों के ठिकानों के पिन पॉइंट लोकेशन मिल चुकी थी। टाइसन की मदद से सेना ने खूंखार आतंकी सैफुल्ला समेत जैश के तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सफल ऑपरेशन में सेना के किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आई सिवाय एक सिपाही के, और वो है टाइसन। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद टाइसन को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के बाद उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। डीएनए मित्रों, आज की तारीख में K9 डॉग्स सेना का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, आईईडी और बारूदी सुरंगों की पहचान, दुर्गम इलाकों में खोजी अभियान और तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन में अहम रोल निभाते हैं। इस वक्त भारतीय सेना में 1200 डॉग्स देश के अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के डॉग्स ही सबसे आगे अब लीड कर रहे हैं। कई ऑपरेशन में साइलेंट वॉरियर्स वीर गति को प्राप्त भी हो चुके हैं। मित्रों, आपको आज यह भी जानना चाहिए कि सेना के डॉग्स को गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इन साइलेंट K9 कमांडोज को मेंशन इन डिस्पैच यानी MID गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है। 2022 में सेना के K9 कमांडो एक्सेल को मरणोपरांत MID मिला था। इसके अलावा 2023 में जूम को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 2025 में एक ऑपरेशन में शहीद हुए फैंटम को भी मेंशन ऑफ डिस्पैच दिया गया। मित्रों, ये सेना के वो सिपाही हैं जो बिना सैलरी, बिना छुट्टी के काम करते हैं। ये देश के वो सपूत हैं जो दुर्गम इलाकों में घंटों तक तैनात रहते हैं और तो और दुश्मन की गोली खाने के बावजूद भी उनका डटकर सामना करते हैं।